अरे कहना क्या चाहते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मतीन अहमद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। चौधरियों से मिलने शहबाज शरीफ पहुंचे, आवाज़ उठाई कि तहरीके अदम एतमाद में साथ दीजिए। और जो चौधरियों की तरफ से जवाब आया वो था, कहना क्या चाहते हो। ये रेंचो वाला जो जुमला था, रेंचो के टीचर वाला जुमला, वो शहबाज शरीफ के कानों में रस घोलता रहा उस मुलाकात के अंदर। बुनियादी तौर पर ये जो मुलाकात थी, इसके अंदर जो बातें हुई ये हम आपके सामने रखते हैं, लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता है। ये अचानक ही पेट में इनके मरोड़ क्यों उठे, इतनी शिद्दत क्यों आ गई। फरवरी मार्च ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, अचानक ही क्यों हो रहा है। क्या इमरान खान से किसी को कोई खास दुश्मनी है? क्या इमरान खान को उससे पहले ये लोग टाइम देके फिर डिले नहीं करते रहे, और अब अचानक ही इतनी हिलजुल क्यों शुरू हो गई है। मेरे एक दोस्त हैं कैसर फारूक, सहाफ़ी हैं, उन्होंने फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट लिखी, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। कहते हैं कि 65 की चीनी 150 तक चली गई, ये सत्तू पीकर सोते रहे। 250 का ऑयल 450 का हो गया, लेकिन इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। पेट्रोल 148 से ऊपर चला गया और ये गूंगे अंधे बहरे बने रहे। मरकजी बैंक IMF को गिरवी रखा, ये सहूलत कार बने। बिजली गैस 3 साल तक बढ़ती रही, इनको तब होश नहीं आया। अब क्यों ख्याल आया कि इमरान खान को घर ना भेजा तो मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। ये इशारा अवाम का नहीं, किसी और का है। ये मफाद है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। ये सलीम कौसर ने तो, मैं ख्याल हूँ, किसी और का लिखा था। बहरहाल यही हो रहा है, यही सब कुछ इस वक्त नजर आ रहा है कि अपोजिशन अचानक ही किसी और के इशारे के ऊपर ये काम करना चाहिए, और तमाम जमातें जो है वो उस इशारे के इंतज़ार में हैं। लेकिन इमरान खान इस वक्त जिस उसूली मौके पर डटे हुए हैं, मेरा ख्याल है कि अगर आज उनका साथ ना दिया तो फिर शायद बहुत मुश्किल हो जाएगी, और फिर शायद कभी भी हम लोग किसी भी तरीके से इस मसले से निकल ना सकेंगे। इमरान खान जिस मौके पर इस वक्त मौजूद हैं, जिस मौके पर अपने डटे हुए हैं, उसमें सबको साथ देना चाहिए। चौधरी जो है वो जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो चौधरियों से उन्होंने तहरीक अदम एतमाद में साथ देने की बात की। तो चौधरियों ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि कब करेंगे तहरीक अदम एतमाद और किस तारीख को लेकर आएंगे। ये अभी ये करने लगे। अगला सवाल उनसे दागा गया कि भाई आप ये बताइए कि इस मुलाकात के अंदर जो, ये बताइए कि आपके अरकान कितने पूरे हैं, कितने अरकान मजीद करना बाकी हैं, और कितने हुकूमत के कम पड़ेंगे। क्या आपने इसके ऊपर काम कर लिया है? शहबाज शरीफ साहब के पास इसका भी कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद कोई 20-25 मिनट की मुलाकात रही, उसके बाद साद रफ़ी के साथ भी एक रस्मी सी मुलाकात हुई और फिर ख़त्म। कि ये जो होमवर्क करना चाह रहे थे उसके लिए भी होमवर्क नहीं किया अभी तक इन्होंने। और ये सारा मसला यही है कि मफाद है, तो ये आज उनके घर पर भी आए जिनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते थे। तो ये मफादात की सियासत है, और इस वक्त इमरान खान ने भी इस यकीन, हमें ये पता है कि मुश्किलात में है। इमरान खान की बहुत सारी पॉलिसियाँ उनके लिए खतरनाक साबित हो रही हैं, चाहे उसके नतीजे आज से 5-6 साल 10 साल बाद आने शुरू हो। लेकिन फिलहाल इमरान खान की सियासत को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। तो इमरान खान को भी, जैसे उन्होंने पहले समझौता किया इक़्तिदार में आने के लिए, इलेक्टेबल्स को साथ मिलाया, इत्तेहादियों को साथ मिलाया, उन इत्तेहादियों के जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं थे उनको भी इमरान खान साहब ने साथ मिलाया था। तो इस वक्त भी इमरान खान साहब को एक कंप्रोमाइजिंग स्टेज के ऊपर हैं, उनको कंप्रोमाइज शायद करना पड़ेगा, और यही आगे चल के बेहतर रहेगा मुल्क के लिए भी। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कराची डायरी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट, बहुत शुक्रिया।